अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूल्स चैनल को। तो आज की इस वीडियो में मैं 2 गज़ कपड़े में ट्राउज़र कटिंग करना सिखाऊंगी। कैप्री कटिंग करेंगे, एक देसी स्टाइल का कैप्री, ख़ास तौर पर उन औरतों के लिए जो कि नमाज़ पढ़ती हैं और जिन्होंने घर के काम करने होते हैं, सिलाई मशीन पे बैठना होता है या फिर बैठ कर तपड़ियाँ वगैरह लगानी होती हैं, तो उन औरतों के लिए जितने भी कैप्री पैंट स्टाइल में लेडीज़ कैप्री सिखाए जाते हैं यूट्यूब पर, छोटी बच्चियों के, लेडीज़ के, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम जो हम जीन्स पहनते हैं, लेडीज़ पहनती हैं, छोटी बच्चियां पहनती हैं, बच्चे या जेंट्स हज़रात लड़के पहनते हैं, तो बिल्कुल सेम टू सेम हम वो शेप देते हैं। लेकिन होता यह है कि जो जीन्स की पैंट होती है वो तो होती है स्ट्रेचेबल, जो ही हम मूव करते हैं, उठते बैठते हैं, वो साथ के साथ खिंचती है और साथ के साथ जो है वो सेट बैठती जाती है हमारी बॉडी के साथ साथ, हमें कोई परेशानी नहीं होती काम करते हुए। लेकिन अगर हम वही पैंट की शेप एक इस तरह से अपने किसी भी जो ये सूती कपड़े होते हैं इस तरह से जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होते, लॉन, कॉटन, खद्दर या बाकी जितने भी स्टफ़ होते हैं, कतान, सिल्क, लिलन, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम वही पैंट की शेप इन ड्रेसेस में जो मैंने आपको कपड़े बताए हैं देंगे, तो हम जो है वो आसानी से मूव नहीं कर सकते अपनी बॉडी को। या तो हमारी आसन फट जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा खिंचाव आएगा बैठते हुए, हिप साइज़ में, यहाँ नीचे पांचे में। तो वो कैप्री पैंट जो कि बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, हम बनाते भी हैं, ब्रांड्स पर भी वही चलते हैं, वही बिकते हैं, वही बनते हैं। तो वो पहनकर और ना तो हम घर के काम कर सकते हैं, ना ही हम नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं, ना ही हम कोई और काम कर सकते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल ब्रांड्स पर बिकता है कैप्री, जो सभी आजकल बहुत जिसका ट्रेंड है, बिल्कुल पैंट स्टाइल में जो कैप्री हम कट करते हैं, ट्राउज़र कट करते हैं, वो जब तक हम खड़े हैं या किसी चेयर पे बैठे हैं तब तक तो वो ठीक है। लेकिन जो ही हम नीचे बैठते हैं कोई भी काम करने के लिए, ख्वाह नमाज़ पढ़नी हो, ख्वाह हमने तपड़ियाँ लगानी हो, जब हम नीचे बैठते हैं ना, तब हमारा जो जिस्म थोड़ा सा फैल जाता है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये जो कपड़ा होता है लॉन का, कॉटन का, लिनन का या कोई भी और स्टफ़ जिस पे हम खद्दर वगैरह पे अगर बना रहे हैं, पैंट स्टाइल में कैप्री बना रहे हैं, तो वो खुलेगा नहीं, वो या तो फट जाएगा या हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी उठते बैठते हुए। हम ट्राउज़र को ऊपर की तरफ खींचेंगे ताकि हम आसानी से बैठ सकें। तो आज मैं आपको यही मसला हल करूँगी कि एक घर में पहनने के लिए बहुत जल्दी बनने वाला कैप्री जो है वो किस तरह से आप कम ट्राउज़र में भी, कम कपड़े में भी रेडी कर सकते हैं। मेरे पास ये कपड़ा कम है, इसमें भी रेडी हो सकता है, ज़्यादा हो तो उसमें भी ये बहुत आसानी से जो है हो सकता है। यहाँ पर कपड़े को मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है डबल फोल्ड करके। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं इस तरह से खोल लूँगी। इस तरह से सारा कपड़ा खोलते हुए हमने ऐसे यूं करके पकड़ना है, ये देखें इस तरह से। अब हमने इस तरह से रखना है कि जितनी हमारी थाइज़ होगी हमने उस लिहाज से यहाँ पर चौड़ाई इसकी रखनी है। मुझे तैयार 14.5 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 15 इंच जो है ये चीज़ रख लूँगी। मैंने ये देखें इस तरह से पहले इस तरह फ़ोल्ड किया कपड़े को, उसके बाद ये मैंने अपनी थाइज़ के लिहाज से चौड़ाई इसकी रख ली है, सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए। लेंथ जो है वो मुझे 35 इंच रेडी चाहिए ट्राउज़र की, और हिप का जो साइज़ है 42। अगर आपके पास 2.25 गज़ कपड़ा है तो आप तब भी आपने इसी तरह से रखना है। अगर आपके पास 2.5 गज़ कपड़ा है तब भी आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके के साथ अपने कपड़े को बिछा लेना है। ऊपर से 2 इंच इलास्टिक का आपने छोड़ देना है अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा नहीं है, कपड़ा कम है, तो मैं यहाँ पर इलास्टिक का अलग से ऊपर लगाऊंगी। 1.25 इंच की मेरी इलास्टिक है, तो मैं इतना ही ऊपर की तरफ इंची टेप जो है एक्स्ट्रा रख लूँगी। बाकी का नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगाऊंगी। ये टोटल कपड़ा जो बन रहा है वो 38 इंच है, और मुझे 35 इंच जो है वो ट्राउज़र रेडी चाहिए। लेकिन आपने इस कटिंग को करते हुए करना ये है कि आपने 2 इंच बढ़ाकर जो है अपना नाप से ज़्यादा निशान लगाना है। फ़र्ज़ करें अगर आपका 36 है तो 36 के बाद आपने 2 इंच एक्स्ट्रा मज़ीद रखना है, 38 पर निशान लगाना है। लेकिन मुझे 35 रेडी चाहिए, तो मैं मज़ीद 2 इंच यानी कि 37 पर निशान लगा रही हूँ। मज़ीद आगे 1 इंच जो है वो कपड़ा बचता है, ये हमारा अलग से पलटा मैं अंदर की तरफ लगाऊंगी क्योंकि कपड़ा कम है, इसमें से नहीं निकल रहा। अब सबसे पहले तो हम जो है इस तरह से अपना कपड़ा जो है ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से निशान मैंने लगा लिया है, कटिंग बाद में भी कर सकते हैं। अब हमने करना ये है
कि आसन निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर 42 हिप साइज़ है तो आपने क्या करना है, उसको 4 पर डिवाइड करना है। जितना भी आपका हिप साइज़ होगा 4 पर डिवाइड करने के बाद उसमें ये देखें, या इस तरह से करना है, इंची टेप को इस तरह से 42 पर रखेंगे, फिर उसका हाफ़ कर लेंगे, ये आएगा 21 का हाफ़ करेंगे तो ये आया है तकरीबन 10.5 में हम 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं और 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच ऐड कर रही हूँ। 42 को 4 पर डिवाइड किया तो ये आया 10.5 में हमने जो है वो 1.5 इंच जो है वो ऐड करना है, तो ये बनेगा 12 इंच। अब हमारी फ्रंट की आसन होगी 12 इंच और बैक की जो हमने आसन रखनी है वो इससे 3 इंच बढ़ा कर रखनी है। बैक की आसन हम बड़ी क्यों रखते हैं, क्योंकि हिप जो है वो बड़ी होती है, कर्व में होती है, तो हमें बैक साइड पर ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है फ्रंट की निस्बत। तो ये जो हमने आसन निकालते हैं ये फ्रंट की आसन निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है कि 12 इंच फ्रंट की आसन होगी और इसमें 3 इंच हम ऐड करेंगे 12, और मैं यहाँ पर 15 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। ये देखें 15 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, 15 इंच पर निशान हमने तैयार लगाना है तो 14 इंच पर पहले निशान लगाना है। तो कर्व में जब हम मेजर करेंगे तो हमारा खुद ब खुद ही 15 हो जाएगा। तो आपने 14 पर निशान लगाना है, 15 पर नहीं लगाना। यानी कि जितनी बैक आसन होगी आपकी, आपने उतनी जो है उससे 1 इंच कम करके निशान लगाना है। यहाँ पर थाइस जो है वो 14.5 रेडी चाहिए, तो इस तरह से ये 15 है, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पर जो निशान लगेगा वो जितना हमारा हिप साइज़ है उसका चौथा हिस्सा करके उसमें हमने 1 इंच ऐड कर देना है। 11.5 पर मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब हमने जो है ये बग़ैर स्केल के मैं आपको सिखा रही हूँ, यहाँ से इस तरह से हमने शेप देनी है। ये देखें, ये एक देसी स्टाइल का कैप्री मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। नीचे का जो पांचा है बग़ैर साइड की सिलाई लगाए, नीचे का जो कैप्री के खुलाई रखूँगी वो मैं 7 इंच तैयार रखूँगी और मैं तकरीबन जो है वो 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ, सिलाई का मार्जिन भी ऐड करते हुए इसमें। तो इसकी शेप हमने इस तरह से देनी है। ये देखें, अब क्या करना है, अब इसी पर कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले ऊपर वाली आसन की कटिंग करेंगे हम। बैक की जो आसन है वो आपने फ्रंट वाली आसन से 1 इंच बढ़ाकर कट करनी है, थाइस के बिल्कुल बराबर कट करनी है। वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी इसलिए मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर करती हैं। कैप्री को मैंने खोल कर रख लिया है। ये फ्रंट साइड है, ये वाली बैक साइड है, ये वाला जो है ये सेंटर है। अब मैंने 3 इंच जो है वो फ्रंट की आसन बढ़ा कर रखी थी, तो मैंने यहाँ पर 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाया। वीडियो की रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी, मुझे पता नहीं चला, मैं दोबारा से आपको समझा रही हूँ। आपने फ्रंट वाली साइड से 3 इंच पर एक निशान लगाना है और इस साइड से 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और इस साइड पर भी 3 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। और बाद में ये जो 3 इंच का निशान इस तरफ होगा, हमने यूँ करके ऐसे मिला देना है और इसी पर यूँ इस तरह से तिरछी कटिंग कर लेनी है और ये वाला पीस जो है हमने अलग कर लेना है। ये हमारी बैक साइड ऊंची होगी, फ्रंट साइड जो है वो इस तरह से हमारी छोटी होगी। बैक साइड बड़ी इसलिए रखते हैं क्योंकि हिप्स जो है इस तरह से कर्व में होती है, उभरी हुई होती है, तो हमें बैक साइड पर ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है फ्रंट की निस्बत, तभी हमारा जो है वो पजामा अच्छे से बनता है। कोई भी बॉटम अच्छे से हम वेयर कर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से। अब मैं आपको जो है वो बताती हूँ इसकी मेजरमेंट। मैंने आपको बताया था कि 2 इंच आपने जो है वो बढ़ा कर रखना है अपना कैप्री। जब आप इस तरह से कट कर रहे हों तो 1.25 इंच की इलास्टिक डालूंगी, तो हाफ इंच जहाँ से सिलाई में जाएगा तो हमने इस तरह से इंची टेप रखनी है 1.25 इंच को इस निशान पर। और ये देखें तकरीबन जो है ये देखें 36 इंच जो है ये बन रहा है। हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा और हाफ इंच
3-4 पॉइंट जो है वो जब हम सिलाई करते हैं ना, कोई भी ट्राउज़र, कैप्री या कोई भी शर्ट, तो जब हम सिलाई करने के बाद उसको सीधा करते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है लेंथ में भी और चौड़ाई में भी हमारा कपड़ा। तो इसलिए जो है ये मैंने तकरीबन 35 इंच था, तो ये 36 इंच जो है हमारा आ रहा है, जो कि हमारा सिलाइयों में चला जाएगा, कवर हो जाएगा। फाइनल लुक आप इसकी चेक कर सकते हैं, इस तरह से है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से फ्रंट पकड़कर आसन की फ्रंट की सिलाई लगानी है, फिर बैक आसन की इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद आसन की सिलाइयाँ एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक जो मैं इसमें डालूँगी वो मैं डालूँगी 25 इंच की। 25 इंच की मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी और नीचे अलग से कपड़ा जो है फ़ोल्ड होके लगेगा। 7 इंच का इसका पांचा होगा। इस तरह से ये एक देसी स्टाइल का कैप्री है, जो कि घरों में औरतें काम करती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, तो इस तरह का ट्राउज़र पहनने के बाद बिल्कुल भी उनका जो है वो खिंचाव नहीं आएगा ट्राउज़र में। मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर ये कैप्री कटिंग करना आपको बताया है। ये 3 इंच जो है मैंने इस तरह से बैक बढ़ाकर कट कर दी है। तो जी कैप्री हमारा रेडी हो चुका है। फाइनल लुक आप इसकी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है, बगैर साइड की सिलाई लगाए। फ्रंट बैक हाई एंड लो है इसका। मेजरमेंट मैं आपको दोबारा से इसके बता देती हूँ। मुझसे यहाँ पर एक गलती ये हुई कटिंग करते कि मैंने आसन जो थी ना वो बड़ी रख ली, बड़ा निशान लगा लिया। 15 इंच पे निशान लगाने की बजाय मैंने 14 पे या 13.5 पे लगाना था निशान। 1 इंच कम करके लगाना था, 1 से सवा इंच कम करके। तो मैंने जितनी आसन मुझे रखनी थी तैयार उतने पे ही निशान लगा लिया, तो वो आसन मज़ीद जो है वो बड़ी हो गई। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ऊपर जो बढ़ाकर अलग से बेल्ट लगाना था ना, कपड़ा लगाना था इलास्टिक के लिए, तो वो मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया। मैंने 2.25 इंच का एक कपड़ा काटा चौड़ाई में और लंबाई में जितनी ये हमारी वेस्ट थी उसके मुताबिक, और 1.25 इंच की इलास्टिक थी, तो मैंने अंदर फोल्ड करके जो है इलास्टिक लगा दी और कपड़ा लगा दिया। इलास्टिक टोटल मैंने 25 इंच की काटी थी, उसी में से ही सिलाइयों एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर सिलाइयाँ लगाईं। तो खुलने के बाद जो है ये 1 इंच मज़ीद जो है वो बढ़ जाती है। लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ जब भी मेजर करते हैं, यहाँ पर साइड से मेजर करते हैं, इलास्टिक पर यहाँ पर रखते हैं और इस तरह से ये देखिए तकरीबन 35.5 इंच जो है इसकी लेंथ बन रही है। और जब मैंने ऊपर अंदर की तरफ फोल्ड करके कपड़ा लगाया तो नीचे की तरफ मैंने बढ़ाकर कपड़ा लगा दिया। ये मैंने 3.25 इंच का चौड़ाई में कपड़ा काटा, उसके ऊपर 1 उंगली के फासले के साथ किनारी के पिंटेक्स डालकर तो सीधी साइड पर मैंने सिलाई लगाई इसको रखकर, और उल्टी साइड पर फोल्ड किया और यहाँ पर तरपाई कर दी। और इसका जो पांचा है वो मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पर तकरीबन जो है इसका पांचा जो मैंने रेडी किया है वो 6.5 इंच है। 6.5 इंच पे सिलाई लगाई थी, तो बाद में ये 2 पॉइंट कम हो गया सीधा करने के बाद। ये कैप्री है जो कि आप घर में इस तरह का कैप्री बनाया करें घर के कामों के लिए। फ्रंट बैक हाई एंड लो आपने हर ट्राउज़र की रखनी है, कैप्री की रखनी है, क्योंकि अगर ये नहीं रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो खिंचाव आएगा ट्राउज़र में। जब बैठेंगे तो खिंचाव बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि हिप का साइज़ जो होता है बैक साइड से हिप हमारी बड़ी होती है, कर्व में होती है, तो हमें बैक साइड जो है हमेशा बड़ी ही रखनी होती है फ्रंट साइड से। ये आप इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन जब आपने इसको प्रेस करना है तो बिल्कुल वही स्टाइल जो पैंट का होता है, जैसे हम कैप्री पैंट प्रेस करते हैं या जितनी भी पैंटें होती हैं जीन्स की वो प्रेस करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के साथ हमने इसको इस तरह से रखते हुए प्रेस करना है। अगर इस तरह से प्रेस करेंगे तो स्मार्ट लुक आएगी हमारी। अगर हम इस तरह से प्रेस करके पहनेंगे बिल्कुल सीधा सीधा, तो हमारी चिपटी चिपटी सी जो है वो लुक आएगी। इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। फ़ाइनल लुक आप इसकी चेक कर सकते हैं। आपने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से जो है वो अपना कैप्री स्टिच करना है, लेकिन जो तरीका मैंने बताया है तरीका यही इख्तियार करना है आपने। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।